हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपनी पटियाला सलवार की स्टिचिंग कंप्लीट करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करके हम अपनी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, हम सबसे पहले अपनी बेल्ट रेडी करते हैं। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। आप जब भी बेल्ट में अलग से कपड़ा लगाएं तो ध्यान दीजिएगा कि अपनी जो बेल्ट में आपने कपड़ा लगाया है ना, वो आपकी फ्रंट साइड पे है। साइडों से दिखेगा तो बुरा लगेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हमने दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेनी है। दूसरी तरफ भी हम ऐसी सिलाई लगा लेंगे। फिर मैं आपको इसका नेफा मोड़ना बताऊंगी। ऊपर से नेफे के लिए अपने नेफा मोड़ने से पहले क्या करना है, अपने 1.5 इंच पे मार्क कर लेना है। ये देखिए, 1.5 इंच पे मैंने एक मार्क कर लिया है। यहाँ से हम एक सीधी सिलाई लगाएंगे। अब आपने क्या करना है, इसे ऐसे सीधा कर देना है। ऐसे करके आपने इसको डबल फोल्ड करना है, मतलब एक इस साइड और एक इस साइड फोल्ड करना है। एक साइड तो देखिए इसकी किनारी है, एक साइड किनारी वाला पोर्शन है, एक साइड बिना किनारी वाला। तो हम क्या करेंगे, दोनों को हल्का हल्का ऐसे दबा लेंगे और पूरी सिलाई लगा लेंगे वहाँ तक, जहाँ तक हमने निशान लगाया था ना, वहाँ तक। इससे क्या होता है ना, बड़ा सफाई से सिलता है ये। और स्टिचिंग में तो सफाई से ही सिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, थोड़ा धीरे से सिलिएगा। अगर आप बिगिनर हैं तो थोड़ा और ध्यान से सिलिएगा। देखिए, आपने बिल्कुल ये पूरा एंड तक फोल्ड कर देना है। ऐसे ही इसके साथ भी करना है। सेम आपने इधर भी स्टिचिंग लगा देनी है एक। ये देखिए, ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए, चलिए अब इसका हम लिफा मारते हैं। देखिए, हमने यहाँ तक निशान लगाया था, ये रहा इसका निशान। हमें यहाँ तक इसे फोल्ड कर देना है। एक साइड ऐसे करना है और फिर उसे ऐसे फोल्ड कर देना है। ऐसे फोल्ड कर देना है। आपने इसे ऐसे लेना है, इसे ऐसे पकड़ना है, फिर अपने यहाँ तक इसे ऐसे स्टिच लगा देना है। आप देख पा रहे हैं,
एकदम किनारे पे सिलाई लगाते हुए आपने जाना है। बस अब कन्फर्म हो गया है। ये ना एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा चढ़ा देंगे ऐसे, पक्की से टाइट। ये देखिए, ये देखिए, आप इजीली यहाँ पे डाल सकते हैं। देख सकते हैं आप कितनी सफाई से सिलाई। चलिए एक बार इसको नाप लेते हैं, क्योंकि आपने जो प्लेट्स डालनी है ना, प्लेट्स इसी बेल्ट के अकॉर्डिंग डलेंगी। जितनी बड़ी आपकी बेल्ट होगी, आपकी प्लेट्स उसी हिसाब से आपकी डलेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा 9 और 10 इंच के एरिया में ही प्लेट्स पड़ती हैं दोनों साइड। देखिए तैयार हमारी 25 है, एज यू कैन सी। देखिए तैयार बिल्कुल 25 है, 25 से 100 फालतू ही है। चलिए अब इसके बाकी वाले भी पार्ट जॉइंट कर लेते हैं, क्योंकि हमने घेरा बनाना था। ये देखिए जो इसका घेरा था, तो ये एक कली ली मैंने, इसके साथ जॉइन करते हैं। मैं एक जॉइंट करके दिखाती हूँ, बाकी भी सब ऐसे ही जॉइंट होंगे। हमेशा अपनी ऊपर वाली सिलाइयों को ना पक्का कर लेना। जब भी आप सिलें आप पक्का कर लेना हमेशा ऊपर, अदरवाइज बाद में ना खुल जाती है सिलाइयाँ। तो क्योंकि मेरे पास था तो मैंने इतना ही घेर में बढ़ा पाई। आपके पास अगर 3 मीटर 3.5 मीटर का फैब्रिक हो तो वो और भी बहुत अच्छा है। आप उसमें ज़्यादा मीटर ऐड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास 3 मीटर फैब्रिक होता तो पूरा 1 मीटर का आपका ये जो हमने ये घेरा बढ़ाया है, इतना हर पार्ट में से बढ़ जाता तो ज़्यादा बढ़ जाता। तो पटियाला सलवार हो, नॉर्मल सलवार हो, अगर आपके पास कपड़ा अर्ज में है तो आपको ये ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर आपका कपड़ा मीटर्स में लंबाई में है और उसका जो चौड़ाई है वो कम है, तो आपको ये वाला इजी मेथड पड़ेगा अपनी जो प्लीट्स को बढ़ाने का। ऐसे ही मैं बाकी सभी कलियों में ऐड कर लूँगी ये घेरा। देखिए मैंने सारी कलियों में और अब मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। बस आपने ऐसे ही एक एक करके, देखिए आपने एक एक करके ये वाला जो पार्ट है आपका, देखिए ये वाला जो पार्ट है आपका, आपने ये ऐड कर देना है। बस आपका घेर बढ़ जाएगा। आपने अब देख रहे हैं, आपको दिख पा रहा होगा, ये देखिए आपका ये वाला जो है ये आसन है आपका 10 इंचेस का, यहाँ से लेके यहाँ तक का आसन है। ये आपने कली में इतना घेर ऐड कर दिया है बस। ठीक है जी। चलिए अब हम इसके कुंदे ऐड करेंगे। देखिए एक मैंने कुंदा ले लिया है, एक मैंने अभी फ़िलहाल कली ली है। आप कोशिश कीजिएगा अगर आपके पास ऐसे दो किनारी वाले हों, देखिए ये किनारी वाले, ये दोनों ही किनारी वाले, तो दोनों किनारी वाली जो साइड्स है ना, आप उनको एक साथ जोड़िएगा हमेशा। वही ऊपर से पक्का कर लेना है।
आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा कि आपको और किस ड्रेस की स्टिचिंग कटिंग बतानी है। प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे मेरी सुई धागे की कसम, मुझे मेरी कैंची इंची टेप की कसम, मैं ज़रूर पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मैं उसकी कटिंग स्टिचिंग ज़रूर बताऊँ। ऐसे ही मैं बाकी कलियाँ भी एक कली दूसरी वाले इस पार्ट में फिर जोड़ लूँगी। कुंदे के दूसरी साइड मैं अपनी कली जोड़ लूँगी। देखिए एक कली ये हो गई, एक कली मैं इस साइड जोड़ लूँगी। अब ये बिना किनारी वाला कपड़ा है तो साइड है, तो मुझे बिना किनारी वाली ही साइड जोड़नी पड़ेगी। जो कली है हमारी बिना किनारी की, चलिए। अच्छा ये तो ना प्लेन फैब्रिक है तो आप इजीली इसकी कलियाँ कट कर पाते हैं। जो होता है ना एक साइड का जो प्रिंट होता है, कटिंग में क्या करते हैं, 2 कलियाँ सीधी कट कर देते हैं और 2 कलियाँ उल्टी कट कर देते हैं। तो उसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि पहले ही कपड़े को उस लेंथ के हिसाब से कट करें। कोई नहीं, मैं दूसरा वीडियो लेकर आऊँगी, उसमें आपको अच्छे से समझाऊँगी, क्योंकि मैंने भी एक बार गलत कट कर दिया था। तो इंसान गलतियों का पुतला है तो गलतियाँ कर करके सीखता है। तो मैं नहीं चाहती कि आप भी गलतियाँ करें सेम। ये मैंने दूसरी कली भी जोड़ ली है। ऐसे ही मैं दूसरे कुंदे की भी 2 कलियाँ ऐड कर लूँगी। अच्छा मुझे ना स्टिचिंग करते टाइम सबसे बुरी बात क्या लगती है, जो धागा खत्म हो जाता है नीचे जो सिटर है ना उसके अंदर, फिरकी में जो धागा खत्म होता है, ये बहुत लगता है। द मोस्ट इरिटेटिंग पार्ट मुझे स्टिचिंग में वही लगता है। चलिए जी, एक साइड की हमारी कुंदा जो है कलियों के साथ जुड़ के तैयार हो गया है। चलिए ऐसे ही मैं दूसरा भी रेडी करूँगी। चलिए जी, हमारी सभी कलियाँ कुंदों के साथ जुड़कर एकदम तैयार हो चुकी हैं। बड़ी ही खूबसूरत लग रही है, देखिए। चलिए आसन ऐड कर देने हैं, आसन जोड़ देने हैं आपस में। देखिए अब इन दोनों के मैंने क्या करने हैं, आसन जोड़ देने हैं साथ में। चलिए सिलाई को ना थोड़ा आप ऐसे देखिए, थोड़ा सा ना दूर से कट करिएगा, नहीं तो वो खुल जाता है। अब हमने इसमें देखिए मैंने आसन जोड़ लिया है। हमें क्या करना है, यहाँ से हमने प्लीट्स डालना स्टार्ट करनी है। ये हमारा एक जो दोनों हमने कली कुंदे सब जोड़ लिए हैं, हमने यहाँ से प्लीट्स डालना स्टार्ट करनी है। देखिए ऐसे एक एक करके हमने, मैं आपको एक दो करके दिखाती हूँ, फिर सारी प्लेट्स आपने ऐसे डालनी है। कर दूँगी।
से आपने क्या करना है, दोनों साइड्स आपने 10-10 प्लेट्स डाल करके पहले एक बार बेल्ट के साथ चेक कर लेना है। अच्छा, प्लेट्स आपने एक दूसरे के ऊपर चढ़ी भी डालनी है। देखिए मैंने 10-10 तो डाल लिए हैं। अच्छा, आपने दोनों तरफ प्लेट्स डालने के बाद ना क्या करना है, चेक कर लेना है। अगर आपकी ज़्यादा हो जाए तो आपने एक एक प्लेट दोनों साइड से उधेड़ देनी है, अगर कम हो जाए तो एक एक प्लेट ला देनी है, एक्स्ट्रा डाल देना उसमें। स्टिचिंग करते टाइम ना डरना बिल्कुल नहीं, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, गलती तो होगा, उधेड़ के दोबारा सीख लेना। भाई मैंने तो ऐसे ही सीखा था। अच्छा, ये जो है ना बीच में ये हमारा जो बीचों बीच का जो आता है, बिल्कुल जो ये पीछे से बीच का पार्ट जो आता है हमारा, देखो आपको दिख रहा होगा ऐसे, उसमें हमने क्या करना है, वहाँ पे हमने देखना है 3 इंच की जो प्लेट्स हों, 2.5 से 3 इंच की प्लेट्स इनफ होती है। अगर आप ज़्यादा मोटे इंसान की ज़्यादा हैवी बॉडी वाले इंसान की सलवार ना सिल रहे हो तो, अगर थोड़ा हैवी भी बॉडी है तो आप 3 इंचेस ले सकते हैं, बट नॉर्मल साइज़ है तो आपको 2.5 इंच इनफ है। दूसरी साइड से भी मैंने ऐसे एक 2.5 इंच की प्लेट लगा लेनी है। इससे क्या होता है ना कि पीछे आप जब आप बैठते हैं तो पीछे से ये उधड़ता नहीं है, या आपको अनकंफर्टेबल नहीं होते आप। चलिए, दोनों ही इक्वल होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब मैंने दूसरी साइड से भी प्लेट्स लगानी है, दूसरी साइड से भी प्लेट्स डालनी स्टार्ट कर देंगे। एक एक करके प्लेट्स डाल रही हूँ, आप भी डालिएगा। मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में कर दूँगी। एक प्लेट में आपको बताती हूँ अगेन। आपने प्लेट्स को ना एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ डालना है, प्लेट्स ना आपने एक दूसरे के ऊपर चढ़ी भी डालनी है। एक और मोस्ट इरिटेटिंग पार्ट थी, जब ये धागा टूट जाता है ना सीधे सीधे, एक एक करके मैं सारी की सारी प्लेट्स बना लूँगी। और मैंने अब ये दूसरी साइड का भी जो है आसन स्टिच कर देना है। चलिए अभी अब हमने इसमें क्या करना है, बेल्ट जोड़नी है। बेल्ट जोड़ने से पहले हमें क्या करना है, हमें देखना है कि जो हमारी बेल्ट है सीधी साइड पे हम सीधी जोड़ेंगे। ये देखिए, ये सीधी साइड है हमारी, ये सीधी साइड है, और जो बेल्ट का सीधा पोर्शन था ये देखिए बिल्कुल बीचों बीच आएगा। अगर आप सूट पहनेंगे तो आपके सूट के नीचे ढक जाएगा, तो इस साइड से कुछ नहीं दिखेगा। देखिए, अब हमने जो बेल्ट जोड़नी है उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, इसको नाप के दिखाती हूँ आपको। जो मैंने आपसे कहा था कि 10 इंचेस मैंने ब्रॉडनेस क्यों ली थी, और वो हमें तैयार 8 इंच चाहिए थी। देखिए देखिए इधर देखिए, बिल्कुल 8 इंचेस, देखिए कंप्लीट 8। अब हमने क्या करना है, यहाँ बीचों बीच सेंटर पे जो ये वाला पोर्शन है ना हमारा, एक्चुअली इसको ऐसे रखना है। ये जो सीधा पार्ट है आगे वाला, जो हमारा हमने नेफा बनाया था ना, वो वाला पोर्शन, ये वाला देखो राइट साइड है और इधर वाला राइट साइड है। मतलब आप देखिएगा दोनों को राइट साइड होना चाहिए ऐसे, फिर वो बीच मैंने इसको जोड़ देना। बस हो गया। जब हम बेल्ट जोड़ लेते हैं ना, तो एक सफाई की सिलाई जो है हमें इन प्लीट्स पे बिठाने के लिए इनको इसके ऊपर लगानी होती है। देखिए यहाँ पे प्लीट्स के ऊपर, यहाँ पे
अब अपने पोचे रेडी करने के लिए क्या करना है, ऐसे ये जो रोल आते हैं ना पेस्टिंग वाले, ये 3 इंचेस वाला है, 1.5 इंचेस वाले भी आते हैं, तो मैंने इस पर चिपका लिया है ये प्रेस से अच्छे से। तो चलिए अब हम सलवार के पोचे रेडी करते हैं। ये सलवार की उल्टी साइड है, मैंने उल्टी साइड देखिए, ये देखिए आपकी सिलाई, ये मैंने सलवार की उल्टी साइड रखा है और यहाँ पे सिलाई लगा के हम राइट साइड पलट देंगे इसको। मैं एक पोचा रेडी करके दिखाती हूँ, सेकंड भी ऐसे ही रेडी करना है। बुकरम पे सिलाई ना है, बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। ये पोचों की ना राइट साइड है, सलवार की राइट साइड है। अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड कर देना है। पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ना किनारे की एक सिलाई लगा लेंगे फिनिशिंग वाली।